बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्मराज ने राजा नृग से कहा कि हे राजन, यद्यपि आपने आयु पर्यंत धर्म ही धर्म किया है, किंतु असावधानी से आप द्वारा एक पाप भी हो चुका है। अतएव उसके लिए आपको दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। इसके बाद धर्मराज ने राजा नृग को गिरगिट की जोनी देकर भूतल पर भेजते हुए कहा, हे राजन, जिस समय भगवान श्री कृष्ण तुमको पैर से छुएंगे, उस समय तुम इस शरीर से छूटकर मुक्त पदवी प्राप्त करोगे। हे परीक्षित, इसके बाद राजा नृग गिरगिट की जोनी प्राप्त कर एक अंधेरे कूप में रहने लग गया। इसके कुछ समय बाद एक दिन द्वारकावासी अपने बच्चों के साथ खेलते हुए उस कुएं के पास आ गए और एक छोटे ताजे गिरगिट को रंग बदलते देखकर उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे, किंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी जब बाहर नहीं निकला तो किसी लड़के ने जाकर श्री कृष्ण से ये समाचार कहा। तब भगवान अंतर्यामी ने सारी बात जानकर मन में विचार किया कि आज गिरगिट रूप राजा नृग का अवश्य उद्धार करना चाहिए। हे राजन, ये विचार भगवान कृष्ण ने वहां आकर उसे कुएं से बाहर निकाला और ज्यों ही उसे पैर से छुआ, त्यों ही दिव्य रूप होकर वह भगवान की स्तुति करते हुए कहने लगा, हे दयामय, जैसे आपने मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया है, वैसे ही अपनी नवदा भक्ति का वरदान देने की कृपा कीजिए। तब भगवान ने ऐसा ही होगा ये कहकर उसे संतुष्ट किया और बाद में वह विमान पर बैठकर देवलोक को चला गया। ये देख सब ब्रजवासी बालक आश्चर्यचकित होते हुए भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वारका चले गए। बलराम जी का वृंदावन यात्रा करना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक दिन बलराम जी ने श्री कृष्ण से सम्मति ली कि हे भैया, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं वृंदावन में जाकर नंद यशोदा गोपिकाओं को धैर्य दे आऊं। बलराम जी के ये वचन सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे भैया, आपका ये विचार सुनकर मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ है, सो आप वहाँ अवश्य जाकर वृंदावन वासियों को धैर्य प्रदान करें। हे राजन, इसके बाद राजा उग्रसेन और वसुदेव जी की आज्ञा से बलराम जी मनोहर रथ पर सवार होकर वृंदावन की ओर चल दिए। हे भूपाल, जिस समय बलराम जी में पहुँचे तो क्या देखते हैं कि सब प्राणी सोते उठते खाते पीते और हर प्रकार का कार्य करते हुए केवल कृष्ण 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 का निरंतर जाप कर रहे हैं। हे परीक्षित, इस प्रकार जिस समय वे वृंदावन में पहुँचे तो उनका आना सुनकर सब ब्रजवासी इस प्रकार पागलों की तरह उठे दौड़े, जिस प्रकार हाल की ब्याई हुई गाय अपने बछड़े को देखकर दौड़ पड़ती है। हे राजन, जब बलराम जी ने वृंदावन को प्रेम समुद्र का अगणित लहरों की तरह आते हुए देखा तो वह रथ से उतर पड़े और फिर पैदल चलकर नंद यशोदा के पैरों में गिर पड़े। हे राजन, तब नंद यशोदा ने बलराम जी को उठाकर छाती से लगा लिया। इसके बाद बलराम जी सब वृंदावन वासियों के साथ प्रेम से मिले। हे राजन, उस समय बलराम जी को देखकर जो आनंद वृंदावन वासियों को हुआ उसका वर्णन करना शक्ति से बाहर की बात है। हे भूपाल, इसके बाद भगवान श्याम सुंदर और द्वारका वासियों के कुशल समाचार पूछते हुए और उनके प्रेम में पल्लावित होते हुए बलराम जी के सहित सब वृंदावनवासी नगर में चले गए। तत्पश्चात नंद यशोदा जी ने बलराम जी को नाना प्रकार के भोजन और फल खाने के लिए दिए, जिसको उन्होंने बड़े प्रेम से खाया। हे राजन, दूसरे दिन बलराम जी के पास समस्त गोपिकाएं और ग्वाले मिलने के लिए आए, सो उन्होंने उन सब को आदर सत्कार से अपने पास बिठाया। वृंदावनवासी कहने लगे, हे बलराम जी, आप भगवान कृष्ण की लीला सुनाकर हमें तृप्त कीजिए। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इसके बाद 2 महीने तक बलराम जी वहाँ रहकर सब ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा सुनाते रहे।
इसके बाद जब वह जाने लगे तो सब ने उनको विरहा प्रेम से विदा करते हुए कहा, हे बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण को हमारा प्रणाम, आशीर्वाद और यथा योग्य जय कृष्ण कहकर हमारी ओर से प्रार्थना करना कि हे कृपा सिंधु, वृंदावनवासी आपको वृंदावन में दिन रात याद किया करते हैं, सो एक बार वहां आकर अवश्य दर्शन देने की कृपा करें। हे राजन, इसके बाद बलराम जी, नंद, यशोदा, गोप गोपिका और समस्त ब्रिजवासी वृंदावनवासी ग्वाल बालों को धैर्य देते हुए रथ में बैठकर द्वारका की ओर चले गए। श्री कृष्ण वेशधारी राजा पौंड्रक की कथा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, काशी नरेश राजा पौंड्रक भगवान श्री कृष्ण का वेश धार काठ के 2 हाथ बनवा उसमें शंख चक्र गदा पद्म धारण कर और पीताम्बर किरीट कुंडल वैजंती माला पहन काठ के गरुड़ पर सवार होकर सेना को साथ लिए हुए इधर उधर घूमकर छोटे मोटे राजा और प्रजा को कष्ट देकर अपने आप को परमेश्वर का अवतार घोषित करता हुआ देश देशांतर में विचरने लगा। ये राजन, जब ये समाचार भगवान श्री कृष्ण को मिला तो वह उस दुष्ट को दंड देने के लिए यदुवंशियों को साथ लेकर काशीपुरी की ओर चल दिए। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण का सेना सहित नगर के पास आना सुनकर राजा पौंड्रक भी अपनी सेना से जाकर युद्ध के लिए जा उपस्थित हुआ और वहां जाकर भगवान कृष्ण की सेना पर इस प्रकार टूट पड़ा जिस प्रकार पतंगे अग्निशिखा को देखकर टूट पड़ते हैं। हे राजा, राजा पौंड्रक को साक्षात श्री कृष्ण चंद्र जी के वेश में देखकर यदुवंशियों ने भगवान से कहा, हे जगदीश, ये पौंड्रक इस वेश में किस प्रकार मारा जाएगा? क्योंकि ब्राह्मण, साधु, संत और विष्णु भगवान के वेश में किसी प्राणी को मारना पाप माना गया है। यदुवंशियों की ये बात सुनकर भगवान ने हंसकर कहा कि हे यदुवंशियों, अभी तक तुम शास्त्र के अर्थ से अनभिज्ञ हो। शास्त्रकारों ने कहा है कि दुष्ट अधर्मी पुरुष यदि साधु के वेश में हो तो तब भी उसे मार देना चाहिए। हे यदुवंशियों, इसलिए किसी भी आतताई को किसी भी वेश में मारा जा सकता है और उसके मारने में जनता का आशीर्वाद और अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। सो आज इस प्रजा को कष्ट देने वाले कपट रूपधारी राजा पौंड्रक को मारकर शीघ्र सुरपुर भेजा जाएगा। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, यदुवंशियों को इस प्रकार ज्ञान शिक्षा देकर भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उस कपट वेशधारी राजा पौंड्रक का शीश धड़ से अलग कर दिया और इसके बाद उसकी समस्त सेना तितर बितर होकर अपने प्राणों को बचा ले गई। हे राजन, तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण प्रजा से पूजित होकर जनता को धैर्य देकर निर्भय करते हुए यदुवंशियों के सहित द्वारका को चले गए। बलराम जी का द्विविध दैत्य को मारना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अब हम आपके सामने जिस प्रकार बलराम जी ने द्विविध दैत्य को मारा था उस कथा का वर्णन करते हैं, सुनिए। हे राजन, भौमासुर का मित्र एक द्विविध नाम करके दैत्य बड़ा बलवान था। सो जिस समय उसने अपने मित्र का मारा जाना सुना तो भगवान कृष्ण बलराम से उसका बदला लेने के लिए द्वारका की ओर चल दिया और मार्ग में जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त मिले उनको और उनकी प्रजा को कष्ट देता हुआ जिस समय रेवतगिरी पर पहुंचा तो उसको ज्ञात हुआ कि आजकल यहाँ बलराम जी तीर्थ यात्रा करते हुए कृष्ण लीला का बखान कर रहे हैं। जब उसने ये सुना तो मन में प्रसन्न होकर सोचने लगा, क्यों न पहले अकेले बलराम जी को ही ठिकाने लगाया जाए। हे राजन, ऐसा विचार कर वह दुष्ट बलराम जी के आश्रम में जाकर नाना प्रकार का उत्पात में जाकर प्राणियों को कष्ट देने लगा। हे भूपाल, ये समाचार सुनकर बलराम जी आश्रम के बाहर आए तो
वह दुष्ट दैत्य अपने विकराल रूप से बलराम जी की ओर झपटा। बलराम जी ने तुरंत अपने मूसल को संभाला और उसके प्रहार से दैत्य का सिर चूर चूर करके उस सुरपुर भेज दिया। उसके बाद जिस समय बलराम जी द्वारका में आए तो द्विविध दैत्य का मारा जाना सुनकर सब पुरवासी बड़े प्रसन्न हुए। सांब और लक्ष्मणा के विवाह की कथा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अब हम आपके सामने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब जो जामवंती से उत्पन्न हुए थे उसके विवाह की कथा का वर्णन करते हैं, सो ध्यान लगाकर सुनने का कष्ट कीजिए। हे राजन, एक दिन राजा दुर्योधन ने सब राजे महाराजे बुलाकर अपनी प्यारी पुत्री सुंदरी लक्ष्मणा का स्वयंवर रचा। सो ये समाचार सुनकर सांब भी उस महोत्सव में आ उपस्थित हुआ। उसके बाद जिस समय सखियों के साथ लक्ष्मणा वरमाला हाथ में लेकर स्वयंवर में पति चुनने की इच्छा से स्वयंवर में विचरने लगी तो सांब के अद्भुत रूप को देखकर उसके सन्मुख लज्जित सी होकर खड़ी हो गई। हे राजन, जी देखकर सांब ने उसका हाथ पकड़ लिया और पास ही खड़े तैयार रथ में बिठाकर द्वारका के मार्ग पर तेजी से चल दिया। हे राजन, सांब द्वारा इस प्रकार लक्ष्मणा को स्वयंवर से ले जाते देखकर दुर्योधन ने अपना घोर अपमान समेटते हुए इस प्रकार क्रोधित होकर कहना आरंभ किया कि उपस्थित भद्र पुरुषों, इन गायों को चराकर जीविका प्राप्त करने वाले नंद के घर में आश्रय लेने वाले दुर्बुद्धि कृष्ण के पुत्र नीच सांब की दृढ़ता देखो, जो भारत शिरोमणि संसार सम्राट वीर दुर्योधन की पुत्री को स्वयंवर में से इस प्रकार उठाकर भगाए ले जा रहा है। हे राजन, इसके पश्चात कर्ण, दुशासन और भूरी श्रवा आदि महारथियों को साथ लेकर दुर्योधन ने सांब को मार्ग में जाकर चारों ओर से घेर लिया। तब उसने अपने आप को गिरा जानकर बाण वर्षा करना आरंभ कर दिया। हे राजन, सांब के तीरों से जब दुर्योधन और उसके सैनिकों सहित सभी महारथी घायल हो गए तो सब ने युद्ध धर्म को त्याग कर उस पर एक साथ धावा कर दिया। जब कर्ण ने उसके धनुष को काट गिराया तो वह तलवार लेकर रथ से नीचे उतर आया और शत्रु सेना को हताहत करता हुआ हाथियों के झुंड में सिंह की तरह विचरने लगा। हे राजन, इसके बाद कर्ण ने उनकी तलवार को भी काट दिया। तो जब वह दूसरा अस्त्र लेने लगा तो सब ने मिलकर उसे बांध लिया और तत्पश्चात हस्तिनापुर में ले जाकर कैद कर दिया। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जिस समय श्री कृष्ण को ये समाचार नारद मुनि द्वारा मिला तो वह दुर्योधन को दंड देने के लिए अपनी सेना से जाने लगे। जब बलराम जी ने कहा, हे भैया, पहले मैं अकेला जाकर दुर्योधन को समझाता हूँ, तो यदि वह गुरु शिष्य के नाते से मेरा कहना मान गया तो अच्छा है, नहीं तो कौरवों के लिए मैं अकेला ही बहुत हूँ। हे परीक्षित, ऐसा कहा बलभद्र जी हस्तिनापुर में गए और वहाँ साम धाम दंड भेद का आश्रय लेकर दुर्योधन को शांत किया। हे राजन, इसके बाद दुर्योधन ने विधि विधान के साथ लक्ष्मणा का विवाह सांब के साथ कर बहुत सा दान द्रव्य दिया और तत्पश्चात आनंदित होकर सांब और लक्ष्मणा के सहित बलराम जी बहुत से सेवक सैनिकों को साथ लेकर रथों में सवार हो द्वारका को चले गए। नारद जी का भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक समय नारद मुनि घूमते हुए इंद्र लोक में इंद्र से मिलने जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने क्या देखा कि इंद्र की दोनों स्त्रियां आपस में लड़ झगड़ रही हैं। ये देख मुनिराज सोचने लगे कि इंद्र के घर में केवल 2 स्त्रियां होने पर ही जब ये हाल है तो भगवान श्री कृष्ण के 16,108 स्त्रियां होने पर उनके घर का क्या हाल होगा। अतः द्वारका चलकर इस बात की जांच करनी चाहिए। हे राजन, ऐसा सोचकर नारद मुनि वीणा बजाते हुए हरिगुण गाते हुए द्वारका की ओर चल दिए। जब वह द्वारका में आए तो ये देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि 16,108
रानियों का कोई सा भी महल भगवान कृष्ण से खाली नहीं है। अर्थात किसी महल में वह हवन कर रहे हैं तो किसी में ब्रह्म भोज कर रहे हैं, और किसी में शयन कर रहे हैं तो किसी में स्नान कर रहे हैं। किम बहुना सब महलों में अपनी अलग अलग रानियों के साथ अलग अलग कार्य करते हुए भगवान श्री कृष्ण को देखकर नारद मुनि आनंद और आश्चर्य के सागर में पल्लावित हो गए। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अनंत रूप और अनंत कार्य को देखकर नारद मुनि उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे दयालु, हे जगदीश्वर, हे जोगेश्वर, हे जगतपालक, हे दीन हितकारी, आपकी अनंत माया को देखकर मेरे जैसे ज्ञानी का आश्चर्यान्वित हो जाना कोई कठिन बात नहीं है। आपकी अनंत गुण कर्म स्वभाव वाली विचित्र माया का भेद ब्रह्मा, महेश, शेष, शारद और गणेश भी नहीं जानते हैं। हे सारेश्वर, संसार में जितने चराचर जीव दिखाई देते हैं वे सब आपके ही प्रकाश से प्रकाशित हैं और निराकार रूप से आप ही सारे संसार में रमे हुए हैं। आतेओं हे जगन्नाथ, आपको मेरा अनंत बार प्रणाम है। हे जगत पालक, आप मेरा अपराध क्षमा कर ये वरदान दीजिए कि फिर कभी आपकी माया इस प्रकार मुझे मोहित न कर सके। हे राजन, इस प्रकार प्रार्थना करते नारद मुनि जब भगवान कृष्ण के चरणों में लेट गए तो उन्होंने प्रेम से उठाकर नारद मुनि जी को छाती से लगा लिया और धैर्य देते हुए कहा कि हे मुनिराज, आप मेरे परम भक्त हैं, इसलिए मैं वरदान देता हूँ कि अब आपको मेरी माया इस प्रकार अकारण मोहित नहीं करेगी। इसके पश्चात नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। भगवान श्री कृष्ण का हस्तिनापुर जाने की तैयारी करना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इधर तो भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में रहकर प्रजा भक्तों को नाना प्रकार के सुख दे रहे थे और उधर जरासंध हजारों भक्तों और राजाओं को कारागार में डाल नाना प्रकार का कष्ट दे रहा था। तब उन सब ने मिलकर एक ब्राह्मण द्वारकापुरी में श्री कृष्ण के पास अपना संदेश देकर भेजा। ब्राह्मण ने वहां जाकर श्री कृष्ण से प्रार्थना पूर्वक निवेदन किया, हे जगदीश्वर, जरासंध के अत्याचारों से बहुत दुखित होकर आपके भक्त राजाओं ने मुझे आपके पास इसलिए भेजा है कि आप शीघ्र उस दुष्ट को दंड देकर हमारी रक्षा करें। ब्राह्मण के मुख से ये बात सुनकर उनका भोजन द्रव्य वस्त्र से आदर सत्कार करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे विप्रराज, आप चलकर उन्हें धैर्य बंधाएं और मैं शीघ्र ही आकर दुष्ट जरासंध को उसकी दुष्टता का फल दूंगा। इतनी बात सुनकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण से विप्र देव को इस प्रकार समझा बुझा रहे थे कि इसी अवसर पर नारद जी वहां आ गए। उन्हें आया देखकर भगवान ने आदर सत्कार किया और कहा, हे मुनिराज, यदि आपको हस्तिनापुर में पांडवों के समाचारों का कुछ पता हो तो आनंद मंगल के समाचार सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान के ये वाक्य सुनकर नारद जी ने कहा, हे जगदीश्वर, पांडव इस समय अश्वमेध यज्ञ करने का विचार कर रहे हैं, तो आप वहाँ शीघ्र जाकर उनके यज्ञ का प्रबंध कीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनके बिना हमारे इस महोत्सव का निर्विघ्न समाप्त होना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। हे राजन, नारद जी के ये वाक्य सुनकर भगवान श्री कृष्ण उद्धव भक्त को बुलाकर हस्तिनापुर जाने की तैयारी करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का हस्तिनापुर में जाना बोल के बांके बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन के पास जाकर हस्तिनापुर जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने कहा, हे कृष्ण, आप मेरी अग्रगामिनी सेना को साथ लेकर सहर्ष जा सकते हैं। ये पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशी वीरों को साथ लेकर 8 पटरानियों के साथ नाना प्रकार की सवारियों पर सवार होकर हस्तिनापुर की ओर
चल दिए। जिस समय वह नगर के पास पहुँचे तो ये शुभ समाचार सुनकर पांचों पांडव नाना प्रकार की पूजा की सामग्री एकत्रित करके और प्रतिष्ठित पुरुषों को संग लेकर उनको लिवाने के लिए चल दिए। हे राजन, इसके बाद श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उन्होंने भक्ति से उन्हें दंडवत प्रणाम कर उनका विधि विधान से पूजन किया और फिर आदर के साथ उन्हें अपने महल में ले आए। हे राजन, कुछ समय विश्राम के पश्चात जब श्री कृष्ण युधिष्ठिर के महल में गए तो उन्होंने उनकी सेवा पूजन करते हुए कहा, हे कृष्णचंद्र, केवल आपकी कृपा से हम तब बड़ी बड़ी विपत्तियों से बचते हुए आ रहे हैं, नहीं तो संसार में हमारा बचना कठिन ही नहीं वरन असंभव था। हे जगन्नाथ, अब हमारा विचार राजसूय यज्ञ करने का है, सो कृपा कर उनको निर्विघ्न समाप्त करवाकर आपको अर्पण कीजिए, उसको अर्पण कीजिए। युधिष्ठिर के ये वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, आपका विचार अति उत्तम है, अतः सबसे पहले एक दरबार कर के ऋषिश्वर मुनीश्वर और जनता से सम्मानित सत्पुरुषों को बुलाइए और इसके बाद उनके सामने ये प्रस्ताव रखकर उनसे अनुमति लीजिए। हे राजन, भगवान के ये वाक्य सुन प्रसन्न होते हुए राजा युधिष्ठिर ने अपने दूतों को बुलाकर प्रजा के पंचों को निमंत्रण देने को चारों ओर भेज दिया। भीमसेन द्वारा जरासंध को मारना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जिस समय समस्त ऋषिश्वर मुनीश्वर और बड़े बड़े प्रतिष्ठित पुरुष राजा युधिष्ठिर के दरबार में आकर उचित आसनों पर विराजमान हो गए तो युधिष्ठिर ने सबके सामने बड़े नर्म भाव से अपने द्वारा राजसूय यज्ञ किए जाने का प्रस्ताव रखा। हे राजन, महाराज युधिष्ठिर की ये बात सुनकर उनको धन्यवाद देते हुए सब उपस्थित भद्र पुरुषों ने उनके प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर कहा, हे पांडव नंदन, आप इस महोत्सव को सहर्ष कीजिए, इसमें जो कुछ हमसे सहायता हो सकेगी उसके करने के लिए सर्वदा तत्पर रहेंगे, किंतु भगवान कृष्ण के होते हुए हम में से अद्य यज्ञ बनाने की कोई समर्थ नहीं रखता, अतएव आप उनको इस महान कार्य का अध्यक्ष बनाकर उनकी आज्ञा का पालन कीजिए और जिस प्रकार वह कहें उसी प्रकार चलकर हमसे भी उसी प्रकार कार्य करवाइए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, उपस्थित भद्र पुरुषों की ये बात सुनकर युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार प्रार्थना करते हुए कहा, हे जगदीश्वर, जिस कार्य को आपका नाम लेकर आरंभ कर दिया जाता है वह आपकी कृपा से अवश्य संपूर्ण हो जाता है और यहाँ तो आप स्वयं हैं, आते इस कार्य भार को आप अपने पर लेकर जिस प्रकार उचित समझें करें। हे संसारेश्वर, आपको छोड़कर और संसार में ऐसा कौन है जो अपने भक्तों का कष्ट हरकर दुष्टों का दमन कर सके। हे राजन युधिष्ठिर की ये प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, सबसे पहले राजा महाराजाओं को जीत कर उन्हें अपनी ओर मिलाया जाए, क्योंकि इससे दो लाभ होंगे। एक तो कोई भी दुष्ट राजा महोत्सव में युद्ध कर विघ्न नहीं कर सकेगा और दूसरे उनसे अतुल धन प्राप्त होकर यज्ञ का कार्य सुचारू रूप से संपादित हो सकेगा। अतएव आप नकुल और सहदेव को तो सेना के सहित अन्य राजाओं को जीतने के लिए भेजिए और अर्जुन और भीम के साथ लेकर हम जरासंध के पास जाते हैं। अर्जुन और भीम को साथ लेकर हम जरासंध के पास जाते हैं, क्योंकि वह इस समय बड़ा बलवान और प्रतापी राजा है तथा 20,000 छोटे मोटे राजाओं को उसने अपने अधीन कर कैद कर रखा है। सो उनको जीत कर ही वह राजा साथ जीते जा सकेंगे।
और आपको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होगी, किंतु सेना लेकर उसके साथ युद्ध करना एक वज्र भूल करना होगा। आते हुए हम वहाँ जाकर कोई ऐसा जतन करेंगे जिससे केवल वही अकेला हमसे युद्ध कर पराजित हो सके। इससे समय और धन जान तीनों का बचाव होगा। ये राजन, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम को साथ लेकर ब्राह्मण का वेश बना राजा जरासंध के दरबार में चले गए और सभी सती कहकर जिस समय वे खड़े हुए उसी समय जरासंध ने उनको दंडवत प्रणाम किया और उनके बाद उचित आदर सत्कार कर उसको ऊंचा सिंहासन दिया। हे राजन, तत्पश्चात जरासंध ने हाथ जोड़कर खड़े होकर कहा, हे भूदेवा, कहिए आपका यहाँ आना किस प्रकार हुआ। ये द्विजेशो, आपके अतुल तेज को देखकर आप कोई बड़े तेज तपेश्वरी मालूम हो रहे हो। सो जिस इच्छा से आप मेरे पास आए हैं उसको शीघ्र कहने की कृपा कीजिए, जिससे आपका उचित सत्कार कर कृतार्थ हो सकूं। जरासंध की ये बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कहना आरंभ किया, हे राजन, आपका धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञा नाम सुनकर हम यहाँ आपसे कुछ वस्तु मांगने के लिए आए। तो यदि आप देने की प्रतिज्ञा करें तो आपसे उसके मांगने का परिश्रम किया जा सकता है। हे राजन, क्या वस्तु मांगी जाएगी इसका भी विचार करना आपको उचित नहीं है, क्योंकि जो धर्मात्मा और दानी होते हैं वह इसका बिल्कुल भी विचार नहीं किया करते। आते वो आप ही हमको हमारी इच्छा अनुसार वस्तु दान देकर अक्षय यश और सुख को प्राप्त कीजिए। हे राजन, भगवान के मुख से ये वचन सुनकर जरासंध ने कहा, विप्रदेव, आपकी बातों से ज्ञात होता है यह आप न केवल तेजस्वी बल्कि वाक्य पटु भी मालूम होते हो, किंतु आपको अधिक भूमि का बांधने की आवश्यकता नहीं। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मेरे पास जो वस्तु होगी उसे देने से इनकार नहीं करूँगा, किंतु पहले आप अपना भेद खोलने की कृपा करें, क्योंकि मुझे आपके ब्राह्मण होने में संदेह मालूम पड़ता है। हे राजन, जरासंध के ये वाक्य सुनकर तीनों अपना बनावटी वेशभूषा त्याग कर कहने लगे, हे सत्यव्रत, अब आप अच्छी तरह जान गए होंगे कि हम आपके चिर परिचित कृष्ण, भीम और अर्जुन हैं और आपसे गदा व मल युद्ध की भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। ये जरासंध, आप सत्य प्रतिज्ञा हैं, इसलिए हम तीनों में से जिसके साथ इच्छा हो मल युद्ध करके जय पराजय का निर्णय कीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतनी कथा सुनकर जरासंध ने कहा, हे श्याम सुंदर, आप मेरे सामने से भाग चुके हैं, इसलिए आपसे और अर्जुन स्त्री का वेश धरकर विराट के यहाँ रह चुका है, इसलिए अर्जुन से मल युद्ध नहीं करूँगा, परंतु यदि अच्छा हो तो भीमसेन के साथ गदा व मल युद्ध किया जा सकता है। हे श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इसके बाद भीमसेन व जरासंध का अत्यंत भयावह गदा युद्ध आरंभ हुआ। हे भूपाल, ये दोनों वीर दिन में युद्ध करते और रात्रि को विश्राम करते। इस प्रकार उनको युद्ध करते हुए 27 दिन व्यतीत हो चुके। तो भगवान कृष्ण ने भीमसेन को दंतुवन चीर कर कुछ संकेत किया। भगवान का इशारा पाते ही भीमसेन ने उस महापराक्रमी जरासंध को पृथ्वी पर पटक दिया और इसके बाद एक पैर से दबाकर दूसरे पैर को हाथ में पकड़कर बीच में से इस प्रकार चीर दिया, जिस प्रकार मस्त हाथी सूंड से तरुवर के बड़ी टहनी को पकड़कर चीर देता है। हे राजन, उस समय देवों ने प्रसन्न होकर नवमंडल से पुष्प वर्षा की तथा इसके बाद भगवान ने जरासंध की रोती हुई स्त्री को धैर्य देकर उसके पुत्र सहदेव को राजगद्दी पर बिठा दिया और धर्म से राज्य करने के अनेक उपदेश देते हुए अपने हाथ से उनका राज तय किया। सब राजा महाराजों का नाना प्रकार की भेंट लेकर सब राजा महाराजों का
कि नाना प्रकार की भेंट लेकर राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में पहुंचना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, सहदेव को राजगद्दी के ऊपर बिठाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे सहदेव, अब आप उन राजा महाराजा तथा मेरे प्रजा सेवक भक्तों को कारागार में से निकाल वस्त्र भूषण से सुसज्जित कर मेरे सन्मुख ले आओ। और हे राजन, भगवान के ये वचन सुनकर सहदेव तमाम राजा तथा भक्तों को कारागार से निकालकर हजामत व स्नान करा वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कर भगवान के सन्मुख ले आए। तब उन्होंने भगवान को सन्मुख देखकर उनकी विविध प्रकार से स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, हे भक्तेश्वरों, अब आप पहले अपने अपने भवनों को जाकर अपने कुटुंब से मिलो और उसके बाद राज्य व्यवस्था ठीक करके शीघ्र हस्तिनापुर पहुंचने का प्रयत्न करो, क्योंकि महाराजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ को आरंभ कर रहे हैं। अतएवं वहां आप लोगों को पहुंचना जरूरी है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इसके बाद सहदेव ने उनको बहुत सा द्रव्य देकर विदा किया और वह भी नाना प्रकार से सम्मानित होते हुए और भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते अपने अपने नगरों को चले गए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इसके बाद चारों ओर से अपनी अपनी सेना सजाकर और नाना प्रकार की भेंट लेकर राजा महाराजे और प्रतिष्ठित प्रजा जन हस्तिनापुर में आने लगे और भगवान कृष्ण की पूजा करते हुए युधिष्ठिर जी को भेंट देकर उनके बताए हुए उचित स्थानों में सानंद ठहर गए। भगवान श्री कृष्ण का शिशुपाल को मारना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जिस समय हस्तिनापुर में भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र, व्यास, वशिष्ठ, कामदेव, पराशर और कश्यप आदि ऋषिश्वर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, सहदेव और शिशुपाल आदि महाराजा तथा प्रजा के प्रतिष्ठित पंच सब आकर उपस्थित हो गए, तो महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, इस महोत्सव के लिए सबसे पहले प्रधान चुनने की आवश्यकता है। सो जिसको आप सर्वश्रेष्ठ समझें, उसी को इस महान कार्य का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हे राजन, महाराजा युधिष्ठिर की बात सुनकर जरासंध के पुत्र सहदेव भूपाल ने खड़े होकर कहा कि इस महान कार्य के अध्यक्ष पद के लिए मैं भगवान श्री कृष्ण का नाम प्रस्तुत करता हूँ, क्योंकि इस सभा में तो क्या, मेरे विचार में संसार भर में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। आते हुए ऐसे महान कार्य को निर्विघ्न समाप्ति के लिए उन्हीं को प्रधान बनाना चाहिए, अध्यक्ष बनाना चाहिए। सहदेव के ये वाक्य सुनकर भीष्म पितामह ने कहा कि मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ। हे राजन, इसके बाद सब उपस्थित सज्जनों ने हाथ उठाकर कहा कि हम सब भगवान कृष्ण को इस महोत्सव का अध्यक्ष बनाने में अपनी अनुमति प्रदान करते हैं। तत्पश्चात सर्वसम्मति से भगवान कृष्ण को अध्यक्ष चुन लिया गया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अध्यक्ष बनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने जिस पुरुष को जिस कार्य के लिए उचित समझा, उसी को उस कार्य का भार सौंप दिया। हे राजन, जब शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को इस महोत्सव का प्रधान और अपने आप को मंत्री भी नहीं बनते देखा, तो वह जल भूनकर कोयला हो गया और इसके बाद श्री कृष्ण को दुर्वचन कहते हुए सबको संबोधित कर कहने लगा कि सज्जनों, बड़े दुख की बात है कि जिसे देखकर सभ्य पुरुषों का चुप रहना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। हे महानुभावों, मेरी समझ में अभी तक ये बात नहीं आ रही है कि आपने क्या समझकर इन गायों के चराने वाले मूर्ख कृष्ण को राजसूय यज्ञ जैसे महान कार्य का प्रधान बनाया है, जबकि यहाँ भीष्म पितामह जैसे वेद और शास्त्र के प्रकांड विद्वान उपस्थित थे। तब कृष्ण गोप को प्रधान बनाकर उनकी सबसे पहले पूजा करके आपने एक वज्र भूल की है। आते हूँ आज इस माखन चोर गंवार को चित्त शिक्षा देकर सदा के लिए चित्त को शांति प्रदान करूँगा। हे राजन, शिशुपाल के ऐसे वचन सुनकर, कृष्ण के प्रति दुर्वचन सुनकर
गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, हे आदम शिशुपाल, अपनी जीवा को तो अभी ताला डाल, अन्यथा वह कंठ में से निकलकर धरातल पर फेंक दी जाएगी। हे राजन, तब भगवान ने गुरु जी को चुप रहने का संकेत किया और आप भी तब तक चुप रहे जब तक शिशुपाल ने आपको पूरे 100 दुर्वचन नहीं कहे। हे राजन, इसके बाद आप जो ही शिशुपाल ने दुर्वचन कहा, त्यों ही भगवान श्री कृष्ण ने पूजा की थाली का सुदर्शन चक्र बनाकर शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जुगल सरकार की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। तब उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान कृष्ण के मुख में समा गई। हे राजन, इसके बाद सब उपस्थित गणों ने भगवान की स्तुति की और देवों ने नवमंडल से जय जयकार करते हुए भगवान कृष्ण पर पुष्पों की जड़ी लगा दी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शेष कथा हम फिर कल कहेंगे। इसको हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आप रोज कथा सुनिए, इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। ये कथा जहाँ तक जाएगी, जो लोग सुनेंगे उनका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,